Vikranta from Batmul College, Mahapalli, Raigad, and today I am going to tell you about the most important concept of C++ programming language, that is known as stream. So let's start. Stream. As you know that stream, that means connection oriented. Connection oriented. As per name, it provides the connection between input-output devices and program. So in other words, we can say here कि stream as a work like a interface between input devices and program. So यहाँ पर जो है हम stream को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो होता है सोर्स स्ट्रीम और दूसरा जो होता है डेस्टिनेशन स्ट्रीम. Source stream, that means it is responsible to provide input data to the program, while destination stream is responsible to access output data from the program and provide to the output devices. जो ये ओवरऑल प्रोसेस है सोर्स स्ट्रीम और डेस्टिनेशन स्ट्रीम का, इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक स्ट्रीम फाइल की, तो हम उसे दो प्रकार से यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है यहाँ पर कि ये इनपुट डिवाइस से डेटा लेने का काम कर रहा है, ये बाइट सीक्वेंस के रूप में वर्क करता है. जो स्ट्रीम है दैट मींस इट इज लाइक अ कंड्यूट, यानी कहने का पर्पस ये है यहाँ पर कि स्ट्रीम जो होता है एक बाइट सीक्वेंस के रूप में इनपुट डेटा को रीड फंक्शन के माध्यम से लेता है और प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है. तो देखते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार से वर्क कर रहा है. अगर हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस की, तो हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं. यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल जो इनपुट डिवाइस होता है हमारा फॉर द प्रोवाइडिंग द इनपुट, तो ये होता है कीबोर्ड. तो अगर हम जब भी बात करते हैं कीबोर्ड से कोई इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो होता है कहां जाता है, ये जाता है इनपुट स्ट्रीम पे. ये होता है हमारा इनपुट स्ट्रीम. और इनपुट स्ट्रीम जो होता है वो रीड फंक्शन की सहायता से क्या कर रहा है, इनपुट डेटा को कैप्चर कर रहा है और बीट के सीक्वेंस में वो कहां भेज रहा है, यहां पर ये भेजता है एक प्रोग्राम को. यहां पर जो डेटा होता है इनपुट डाटा हमारा किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइड इनपुट डाटा टू द प्रोग्राम. और इसी प्रकार से हमारा प्रोग्राम जो है वो उस पर्टिकुलर डाटा को भेजता है आउटपुट स्ट्रीम पर. यानी हम कह सकते हैं एक आउटपुट स्ट्रीम जो होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम से आफ्टर एनालाइजिंग आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाटएवर रिजल्ट वी विल गेट, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम जो होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम से उस पर्टिकुलर रिजल्ट को एक्सेस करने का काम कर रहा है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहां पर ये होता है हमारा आउटपुट स्ट्रीम. और ये जो आउटपुट स्ट्रीम होता है वो क्या करता है, राइट फंक्शन की सहायता से हमारा आउटपुट डिवाइस जो भी है, सपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल आउटपुट डिवाइस जो होता है हमारे सिस्टम का, वो होता है यहां पर मॉनिटर. तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है. अगर हम स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरफेस की भांति काम कर रहा है किसके मध्य, इनपुट डिवाइसेस और प्रोग्राम के बीच में. तो हम देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइस से वो डाटा रीड फंक्शन के माध्यम से क्या कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम जो होता है या सोर्स स्ट्रीम जिसको हम कह सकते हैं, वो डेटा को लेता है और प्रोवाइड द प्रोग्राम. और प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट जो प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, वहीं पर हमारा जो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. Set of instructions is called program that is responsible to execute or process data and convert it into information, that is known as result. तो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इनपुट स्ट्रीम प्रोग्राम को डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये एनालाइज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, आउटपुट डेटा के रूप में. और ये जो आउटपुट डाटा हमारा है वो कहां जा रहा है, आउटपुट स्ट्रीम में जा रहा है. आउटपुट स्ट्रीम एक प्रकार से देखा जाए तो वहां से आउटपुट डेटा को एक्सेस कर रहा है और राइट फंक्शन के माध्यम से आउटपुट डिवाइस में उस पर्टिकुलर डेटा को रिजल्ट के रूप में शो कर दे रहा है, जहां से यूजर अपने उस पर्टिकुलर आउटपुट को देख सकता है. तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है हमारा है स्ट्रीम का है. यहां हम बात करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रीम फाइल्स की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोग्राम में यूज किया जाता है C++ लैंग्वेज के. तो जब हम बात करते हैं कुछ बेसिक स्ट्रीम फाइल्स की, तो हमारे सामने सबसे पहला जो स्ट्रीम फाइल होता है वो होता है iOS.
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये एक सुपर क्लास होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे, जो दो डिराइव्ड क्लास रखता है। पहला जो डिराइव्ड क्लास होता है वो होता है यहां पर आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम, और दूसरा जो होता है ओ स्ट्रीम यानी आउटपुट स्ट्रीम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर ये दो क्या कर रहा है, डिराइव्ड क्लास को रखता है, और ये जो स्ट्रीम फाइल होती है वो यहां पर फिर इंटरकनेक्टेड होता है किससे, IF स्ट्रीम से, स्ट्रीम फाइल से। और iOS जो जुड़ा होता है यहां पर वो किससे जुड़ा होता है, अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रीम फाइल जो है वो जो दोनों स्ट्रीम फाइल हैं, ये जो दोनों स्ट्रीम फाइल है हम बात करते हैं यहां पर, ये अगेन जुड़ी होती है यहां पर IO स्ट्रीम। तो आप देख रहे हैं कि जो IO स्ट्रीम है वो अगेन एक डिराइव्ड क्लास है जो इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। एज यू नो दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस दैट inherits the properties of super class through the subclass, that is known as inheritance। तो यहां पर हमारा जो IO स्ट्रीम क्लास है वो I स्ट्रीम और O स्ट्रीम दोनों की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। वहीं यहां पर IF स्ट्रीम जो होता है, और यहां से फिर अगेन ये जुड़ा होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, किससे होता है, F स्ट्रीम फाइल से, जो फाइल को हैंडल करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। और वहीं ये जो O स्ट्रीम फाइल होता है वो जुड़ा होता है OF स्ट्रीम यानी आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास से जुड़ा होता है। और ये जो तीनों क्लासेस होती हैं, ये जो हमारा जो क्लास है या डिराइव्ड क्लास है वो यहां पर जुड़ा होता है F स्ट्रीम बेस क्लास से, F स्ट्रीम बेस क्लास से। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो F स्ट्रीम बेस क्लास है वो क्या कर रहा है, हमारा ओवरऑल iOS से इंटरलिंक्ड होता है। तो एक प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं कि ये दो पोर्शन में डिवाइडेड हो चुका है। अगर हमें डॉटेड लाइन से हम इसको कैटेगराइज करें तो ऊपर वाला जो होता है IO स्ट्रीम डॉट H, ये हेडर फाइल प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं ये जो होता है F स्ट्रीम IF स्ट्रीम डॉट H, इस प्रकार से एक पोर्शन जो होता है वो पर्टिकुलर फाइल को हैंडल कर रहा है, और दूसरा पोर्शन जो है जिसका हम हर C++ प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उसको ओवरऑल ये क्या करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, जिसका यूटिलाइजेशन हम अपने प्रोग्राम के एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पर हम करते हैं। तो यहां पर जो iOS है ओवरऑल इसका एक और जो मेन बेसिक पोर्शन होता है वो होता है स्ट्रीम बफर। हम जैसा जानते हैं कि बफर जो होता है एक मेमोरी होल्डर होता है, और ये क्या कार्य कर रहा है, ये फाइल बफर और स्ट्रीम बफर, ये दो पर्सन को रख रहा है, STR स्ट्रीम बफर, यानी ये दो रूपों में क्या कर रहा है, स्ट्रीम पोर्शंस के फाइल्स को होल्ड करके काम कर रहा है। अब हम यहां पर देखेंगे, हमारा जो फोकस करेंगे वो है जैसा iOS एक ऐसा स्ट्रीम फाइल है जो एक सुपर क्लास है, और सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनपुट आउटपुट जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो दोनों I स्ट्रीम और O स्ट्रीम को क्या कर रहा है, डेरिवेशन के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है। जहां हमारा I स्ट्रीम जो होता है वो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसका यूज जो होता है हम यहां पर किसके माध्यम से करते हैं, ये इसके माध्यम से करते हैं। यहां पर हम जो है गेट C, यहां पर विभिन्न प्रकार के फंक्शन का यूज किया जाता है, जैसे गेट फंक्शन का, गेट लाइन फंक्शन का, और रीड फंक्शन। ये हम क्या करते हैं, इस स्ट्रीम क्लास के अंतर्गत इन फंक्शंस की प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है हमारा ओवरऑल जो होता है वो क्या करता है, उसको एक्सट्रैक्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, इसके बाद जैसे O स्ट्रीम की हम बात करते हैं तो यहां भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, जैसे राइट फंक्शन है। राइट फंक्शन प्रोवाइड द, आप देख रहे थे हमारा पिछले इस डायग्राम में आपने देखा कि जो आउटपुट स्ट्रीम से क्या कर रहा है, राइट फंक्शन के माध्यम से यूजर का जो मोड है या इंटरफेस है वहां पर आउटपुट को प्रोवाइड कर रहा है। तो O स्ट्रीम और I स्ट्रीम दोनों की प्रॉपर्टी को जब हमारा IO स्ट्रीम जो है हेडर फाइल है, या अपन बोल सकते हैं एक डिराइव्ड क्लास है जो होल्ड कर रहा है, उसको हम एक हेडर फाइल के रूप में, लाइब्रेरी फंक्शन के रूप में अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी हमारा फंक्शन है हम उसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं हमारा जो स्ट्रीम बफर है ये एक होल्डर है, एक होल्ड करने का काम कर रहा है डाटा वैल्यूज को, जो एब्स्ट्रैक्शन की तरह कार्य करता है। एब्स्ट्रैक्शन दैट मींस it is activity to provide its act to represent essential feature without including
बैकग्राउंड डिटेल। अगर हम बात करते हैं एक एब्स्ट्रैक्शन की, तो ये क्या हो रहा है, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी गतिविधि है जो बिना आंतरिक जानकारी प्रदान किए केवल मुख्य बातों को दर्शाने का कार्य करता है। तो ये भी बिना कंसोल पार्ट से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किए, आउटपुट को हमको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ भी हमारे जो आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइल्स को भी अगर हम हैंडल कर रहे हैं, तो IF स्ट्रीम के माध्यम से, F स्ट्रीम के माध्यम से और OF स्ट्रीम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, तीनों के फाइल्स का बेस एक क्रिएट कर रहे हैं और ओवरऑल हम एक स्ट्रीम को क्रिएट करके क्या कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर अगर हम कोई भी एक छोटा सा भी प्रोग्राम हम देखते हैं यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड, तो हम लगभग सभी प्रोग्राम में iostream.h नाम के हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं। सिंपल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं। मैं सबसे पहले 2 हेडर फाइल लेता हूं क्योंकि अभी C++ का प्रोग्राम है और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को हैंडल करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट.h और यहां पर आप सीधा बना लीजिए एक वाइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है मदर ऑफ ऑल फंक्शन, हमने लास्ट मेरी जो भी क्लासेस मैंने उसमें बताया है आपको। और हम यहां पर सिंपली क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं और num नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम 1 2 3 4 मैंने एक क्या कर दिया है, वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, सी आउट जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, जो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है, हम इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, आउटपुट को डिस्प्ले कराने का कार्य कर रहे हैं। तो हम जैसा कि देख चुके हैं कि जो हमारा iStream जो फाइल था, हमारा iStream फाइल वो जो होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को रखता है और ये इंसर्शन ऑपरेटर है। हम यहाँ पर सी आउट में क्या कर रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर के माध्यम से उसको डाटा प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं या डिस्प्ले कराने का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं num और इसको बोलते हैं एंड एल कर दिया मैं यहाँ पर। एंड एल जो होता है वो हमेशा वैल्यू रिप्रेजेंट करने के बाद न्यू लाइन में डेटा को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर मैं यहाँ पर एक सी आउट करके ले रहा हूं डॉट, एक मैं सिंपल एक मेथड ले रहा हूं जिसको हम सेट एफ कहते हैं। सेट एफ मेथड जो फाइल स्ट्रीम को हैंडल कर रहा है और यहाँ पर iOS हेडर फाइल को मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के माध्यम से, देखिए जब हम बात करते हैं किसी फंक्शंस की बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने का आउट ऑफ द क्लास बॉडी, अगर हम क्लास बॉडी के बाहर की बात करते हैं, उसको डिक्लेयर करने की बात करते हैं, तो हम वहां पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जब हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं, शो पोज, और हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज यहाँ पर कर देते हैं। और जब हम क्लोज कर रहे हैं तो फिर अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सी आउट, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो करेगा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को वो इंसर्ट करेगा और उसको वो डिस्प्ले कराने का कार्य करेगा। इसी प्रकार जब मैं उसको अगेन उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर फिर से क्या कर रहा हूं, सी आउट यहाँ पर यूज कर रहा हूं और डॉट यहाँ पर मैं लगा रहा हूं सेट एफ। अगेन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सेट एफ नाम का एक फिर से फंक्शन ले रहा हूं और यहाँ पर मैं उसको क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले करा रहा हूं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की माध्यम से, iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं एक पॉइंट के माध्यम से, और फिर से मैं उसको सी आउट को नंबर को यहाँ पर क्या करा रहा हूं, डिस्प्ले करा रहा हूं। नंबर को मैं यहाँ पर क्या करा लिया, डिस्प्ले करा लिया, और मैं यहाँ पर गेट ch कर दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इनपुट स्ट्रीम को वो हैंडल कर रहा है। इनपुट स्ट्रीम जो है यहाँ पर, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी बताया, स्ट्रीम का जब डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा iStream फाइल है, iStream फाइल ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनपुट डेटा को कैप्चर करने के लिए। कहां से, इनपुट डिवाइस से, किसके माध्यम से, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के माध्यम से, जो है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के माध्यम से क्या करता है, या शिफ्ट राइट के माध्यम से क्या करता है, वहां से बेसिकली हमारे इनपुट डाटा को लेता है और प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है, जिसको हम सी इन
फंक्शन के साथ भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल, इनपुट स्टेटमेंट है हमारा C++ का सी इन, उसके साथ मैंने एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया है जिसके माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, हमारे डाटा को, इनपुट डाटा को ले रहे हैं इनपुट डिवाइस से और प्रोग्राम को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसी प्रकार जो ओ स्ट्रीम हमारा जो होता है वो क्या करता है, सिमिलर टू इसी प्रकार से वो वर्क कर रहा है। क्या, वो हमारा इंसर्शन ऑपरेटर जो होता है उसके माध्यम से प्रोग्राम से हमारा आउटपुट को लेता है, इंफॉर्मेशन को लेता है और मेमोरी से होता हुआ प्रवाहित करता हुआ वो कहां भेज देता है, आउटपुट डिवाइस से भेज देता है। जैसा कि आउटपुट डिवाइस हम जानते हैं मॉनिटर, वहां पर वो रिजल्ट को भेज देता है जिसका यूज हम जनरली किसके साथ करते हैं, सी आउट के साथ करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जो एक कंड्यूट के भांति होता है, जो क्या करता है, इनपुट स्ट्रीम से, इनपुट डिवाइस से, इनपुट स्ट्रीम के माध्यम से डेटा को लेता है और प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग और एग्जीक्यूटिंग व्हाटएवर रिजल्ट विल गेट, उस आउटपुट डाटा को आउटपुट स्ट्रीम फिर से एक्सेस करता है और राइट फंक्शन के माध्यम से कहां पर प्रोवाइड करता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइस में प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजियर वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।